Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। डीएम ने प्रेस वार्ता कर जिले में मुहर्रम और महावीरी अखाड़ा जुलूस नहीं निकालने का दिया आदेश। बाढ़ पीड़ित 92,873 परिवारों को मिलेगी 6-6 हजार की राशि। इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत और शिक्षा विभाग के लिपिक हत्याकांड में 2 शूटर सहित 3 हुए गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मुहर्रम और महावीरी अखाड़े के दौरान जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस बीच जुलूस निकालने पर कोरोना के कारण पूर्ण रूप से रोक रहेगी। अगर बगैर अनुमति के कोई भी जुलूस निकाला जाता है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी जिलाधिकारी अरशद अजीज व एसपी मनोज कुमार तिवारी ने देते हुए बताया कि आदेश पूरे जिले में लागू रहेगा। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि कोरोना के कारण किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी थानाध्यक्ष व वरीय पुलिस पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि कोरोना को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन में कुछ संशोधन किया गया है। इसके तहत अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी, मांस व मछली की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ठेले में घुमाकर फल और सब्जी बेचने वालों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। वैसे लोग फल व सब्जी पूरे दिन बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे तक अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस निर्देश की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बीच मास्क व शारीरिक दूरी का अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। प्रेस वार्ता में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शम्स जावेद अंसारी भी मौजूद रहे। जिले के बाढ़ से प्रभावित 92,873 परिवारों को 6-6 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि लाभुक के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध होगी। जल्द ही राशि उपलब्ध कराने का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को चिन्हित करने के साथ ही 87,922 परिवारों की एंट्री का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बाढ़ से 30 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। इसी प्रकार 35 अन्य पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से जिले के 201 गांवों की कुल 3,90,067 की आबादी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 92,873 परिवारों से 49,604 परिवारों के बैंक खाते में 6-6 हजार की राशि भेजने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जिले में कैंप कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में 29 सरकारी नाव के अलावा 22 निजी नाव तथा 3 एनडीआरएफ और 1 एसडीआरएफ का नाव तैनात किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच अब तक 49,408 पॉलिथीन सीट का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा जिले को 20,000 पॉलिथीन सीट प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने वर्तमान समय में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 39 सामुदायिक किचन के संचालन की भी जानकारी दी, जहां 18,525 लोग अभी भी खाना खा रहे हैं। उधर जिले में बाढ़ की समस्या गंभीर होती जा रही है। बाढ़ का पानी नए इलाकों में प्रवेश करने लगा है। सारण तटबंध टूटने से जिले में आई विनाशकारी बाढ़ की स्थिति बुधवार को जस की तस बनी हुई है। इसी बीच गुरुवार की रात बाढ़ का पानी फिर सिद्धवलिया प्रखंड में प्रवेश कर गया। हालांकि बुधवार को पानी का बहाव थमने से बाढ़ के पानी का स्तर बढ़ना रुक गया है। बरौली नगर में 8 वार्डों में भी बाढ़ का पानी सड़क पर बह रहा है। बरौली के कहला तथा सलूना गांव के समीप सिवान सरफरा पथ पर पानी बहने से बुधवार को भी वाहनों का आवागमन बाधित रहा। माझा तथा बैकुंठपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पिछले 3 दिनों से पानी चढ़ने के बाद बुधवार को बाढ़ का पानी बढ़ने का सिलसिला थम गया, लेकिन बाढ़ के पानी में उतार चढ़ाव देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। माझा के पुराना देवापुर में 23 जुलाई को सारण तटबंध टूटा था।
जिसके बाद बाढ़ ने 270 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया था। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत से सदर अस्पताल में कार्यरत कर्मियों में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव को पूरी सुरक्षा के साथ सदर अस्पताल परिसर से एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक युवक की तबीयत काफी दिनों से खराब थी। इस युवक को स्वजन ने बुधवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने युवक की कोरोना की जांच की। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य कर्मी उसे बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर करने की तैयारी में थे। इस बीच मरीज की मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह के निर्देश पर सदर अस्पताल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार सिंह इमरजेंसी कक्ष पहुंचकर युवक के शव को प्लास्टिक में पैक कराने के बाद सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। इसके बाद युवक के शव को सुरक्षित तरीके से एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में रिकॉर्ड 233 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना को मात देने के बाद सभी 233 लोग बुधवार को अपने घर पहुंच गए। इस बीच इस अवधि में जिले में कोरोना से 36 नए संक्रमित लोग सामने आए। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमण का आंकड़ा 2255 तक पहुंच गया है। इनमें से 1777 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 478 है। पंचदेवरी ई किसान भवन पर बुधवार को प्रखंड के सभी अनुज्ञप्तिधारी खुदरा खाद उर्वरक दुकानदारों की बैठक सह एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वीडियो राजकुमार ने की। उन्होंने कहा कि सरकारी मूल्य 266 रुपए से अधिक कोई भी दुकानदार यूरिया की बिक्री करते हुए पकड़ा गया या उसके खिलाफ कोई किसान शिकायत करेगा और जांच में सत्य पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी को किसानों के हित में सरकारी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही दुकानदारों से कहा कि रिटेल द्वारा 240 की बजाय 280 में दिया जाता है। उसके बाद से भाड़ा व पोलदारी का खर्च भी लगता है। ऊपर से प्रति बोरी 2 किलो जिंक लेने की बाध्यता होती है। ऐसे में सरकारी दाम पर किसानों को यूरिया देना टेढ़ी खीर है। इसके जवाब में बीईओ ने जिला मुख्यालय को शिकायत करने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी धान के खेत में यूरिया खाद डालने का समय चल रहा है। ऐसे में यूरिया की कालाबाजारी की संभावना है। सभी दुकानदार जागरूक हो जाएं, किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में बकरी पालन पर चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजना के तहत बकरी पालन पर सोमवार को 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू हुआ था, जिसका समापन बुधवार को हो गया। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह कोर्स प्रशिक्षक डॉक्टर रामकृष्ण राय के द्वारा प्रशिक्षुओं को बकरी पालन पर जानकारी प्रदान की गई। शिविर में 35 प्रवासियों को प्रशिक्षण दिया गया। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा प्रखंड संचालित 243 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के द्वारा अन्नप्राशन का आयोजन किया गया। बच्चों को कुपोषण से बचाव हेतु लाभुकों को जानकारी देते हुए सेविकाओं ने बताया कि बच्चे 6 माह के हो जाएं तो उन्हें आहार देना आवश्यक है। आहार में चावल, दाल, घी, मधु, केला बच्चे को देने से कुपोषित नहीं होता। आहार देने की विधि कचोरी और चम्मच से बच्चों को आहार देकर बताई गई। प्रत्येक माह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन का आयोजन कर सेविकाओं द्वारा कुपोषण मिटाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। भोरे थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के समीप भोरे कटिया पथ पर तेज गति से आ रही एक बोलेरो ने मां व बेटी सहित 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मां की मौत हो गई तथा बेटी सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हादसे के बाद बोलेरो सहित चालक फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। मृतका कोरिया गांव निवासी जयश्री बैठा की पत्नी ललिता देवी बताई जा रही है।
थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव के समीप शिक्षा विभाग के लिपिक अजय राय की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 2 शूटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस बात का पर्दाफाश किया कि शिक्षा माफिया के इशारे पर लिपिक की हत्या की गई। लिपिक अजय राय शिक्षक नियोजन में किए गए फर्जीवाड़े की जांच में सहयोग कर रहे थे। शिक्षा माफिया ने जांच को रुकवाने के लिए शूटरों को लिपिक की हत्या कराने के लिए सुपारी दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजरवा खुर्द गांव निवासी अजय राय शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर कार्य कर रहे थे। शिक्षक नियोजन में हुए फर्जीवाड़े को उजागर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जांच की फाइल निगरानी विभाग की टीम को सौंपने वाले थे। बीते 3 जुलाई को लिपिक अजय राय अपने घर से बाइक से कार्यालय जा रहे थे। अभी ये लछवार गांव के समीप पहुंचे ही थे कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 गोली लगने से लिपिक अजय राय गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनके इलाज के दौरान मौत हो गई। तब घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। इस बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर लिपिक अजय राय हत्याकांड में मीरगंज थाना क्षेत्र के खरटिया गांव निवासी जुल्फिकार अली भुट्टो, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खामपार निवासी भवानी छापर के शूटर वशीर अंसारी तथा शहबाज आलम को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि शिक्षा माफिया के इशारे पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिपिक अजय राय की हत्या करने के लिए शूटर बशीर अंसारी और शहबाज आलम को सुपारी दी थी। मिली जानकारी के आधार पर शिक्षा माफिया को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक नियोजन में हुए फर्जीवाड़े की जांच रुकवाने के लिए लिपिक अजय राय की हत्या की गई। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने हमारे संवाददाता गौतम कुमार को जानकारी दी कि शिक्षा माफिया के इशारे पर मीरगंज थाना क्षेत्र के खरटिया गांव निवासी जुल्फिकार अली भुट्टो ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खामपुर थाना क्षेत्र के भवानी छापर गांव निवासी शूटर वशीर तथा शहबाज से संपर्क किया। शूटरों को लिपिक अजय राय की हत्या करने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। लिपिक अजय राय हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपित खरटिया गांव निवासी जुल्फिकार अली भुट्टो की साल 2005 में नियोजित शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन शराब बेचने के मामले में विजयपुर थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इसे बर्खास्त कर दिया था। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि जुल्फिकार अली भुट्टो अपने ही गांव के निवासी उमेश भगत की हत्या करने के मामले में भी जेल जा चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के सैजनवा थाना में सफारी गाड़ी में शराब के साथ इसे गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि इसकी पत्नी भी शिक्षिका है। इसके साथ ही अपने गांव में प्राइवेट स्कूल का संचालन भी करता है। इसने आस पड़ोस के गांव के कई लोगों को फर्जी तरीके से शिक्षक के पद पर बहाल कराया है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। शहर के अधिवक्ता नगर में मंगलवार की रात व्यवहार न्यायालय में सहायक के पद पर कार्यरत एक कर्मी के घर में घुसे चोरों ने जेवर सहित 3 लाख रुपए कीमत के सामान चुरा लिए। गुरुवार की सुबह इस चोरी की जानकारी होने पर गृहस्वामी ने घटना को लेकर थाने में आवेदन दिया। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। पीड़ित विनय कुमार सिंह बताए जा रहे हैं। कटिया थाना क्षेत्र के बगही बाजार में पुलिस पिकेट से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में प्रवचन सुनकर साइकिल से अपने घर लौट रहे एक दुकानदार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साइकिल सवार को रोकने के बाद भाग रहे ट्रक का पीछा कर लोगों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि चालक फरार हो गया। इस बीच सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सदर अस्पताल से दुकानदार का शव बगही बाजार लाए जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने भोरे में श्रौली पथ को जाम कर दिया। आक्रोशित लोग मृतक के स्वजन को मुआवजा देने तथा वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। जदयू नेता के भतीजे की गोली मारकर हत्या के मामले में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 14 अगस्त को सरेआम गोलियों से भूनकर जदयू नेता के भतीजे की हत्या कर दी गई थी। जादवपुर के बिशनपुर महासेतु के नीचे इसका शव फेंका गया था।
माजागढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा गांव के रामाशीष कुशवाहा के पुत्री निर्मला देवी ने अपनी मां कौरपति देवी को डंडे से पीट पीट कर जख्मी कर जख्मी मां ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराते हुए हमारे संवाददाता को जानकारी दी कि बेटी ने ही मारपीट कर उसे घायल कर दिया है। माया थाना क्षेत्र के बहोरा टोला गांव के शमशूल होदा की पत्नी सबिया खातून को मारपीट कर जख्मी कर दुर्व्यवहार करने के मामले में पीड़ित के द्वारा मैनुद्दीन शाह, नाजिर शाह, तौसर अली सहित 11 लोगों पर माजागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दर्ज एफआईआर में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि वो अपने दरवाजे पर बैठी थी, उसी दौरान कुछ लोग लाठी डंडे के साथ वहां पहुंचे और मारपीट कर उसे घायल करने के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। उधर इसी थाना क्षेत्र के अदमापुर में एक विक्षिप्त अधेड़ व्यक्ति के शव को पुलिस ने बरामद किया है। बताया जाता है कि अदमापुर पुल के पास बुधवार की सुबह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की मौत हो गई। उक्त विक्षिप्त अधेड़ व्यक्ति पिछले कई माह से गांव में घूम रहा था। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित प्रथम फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के सत्र न्यायाधीश दारोगा प्रसाद का निधन हो गया। वे सिवान के रहने वाले थे। उनके निधन पर समस्तीपुर जिला और सत्र न्यायाधीश बटेश्वर नाथ की अध्यक्षता में वर्चुअल शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सत्यभूषण आर्य आदि लोग मौजूद रहे। डीपीआरओ रियाजुल राज के अनुसार जिले में 31 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। अब जिले में मिलने वाले कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 2639 हो गई है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह एवं डॉक्टर ए सत्तार के अनुसार अगले 4 दिन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना जताई गई है। उत्तर बिहार में मौसम की संभावना रहने के साथ ये भी बताया गया है कि इस बीच 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवाएं चल सकती है। सरायरंजन थाना क्षेत्र के बी एलौत स्थित बंधन बैंक प्रांगण से लाटबसेपुरा निवासी राघवेंद्र झा की बाइक चोरी हो गई। रोसड़ा के सिंधिया प्रखंड के लखाकात नदी में डूबने से सिंधिया 2 पंचायत के निवासी राजेश कुमार सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय अस्पताल कर्मियों पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में काफी हंगामा किया। दलसिंह सराय के उजियारपुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से अंगार घाट निवासी 25 वर्षीय सोनी गिरी की मौत हो गई। इधर शाहपुर पटोरी अनुमंडल के मोहिद्दीन नगर प्रखंड के बीआरबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक शिक्षक हरिवल्लभ सिंह का निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानाध्यापक मृत्युंजय चौधरी, विजय कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार राय आदि ने दुख व्यक्त किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा कर्मचारी संघ की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभी कर्मचारियों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर स्वतः कार्य का बहिष्कार मंगलवार से शुरू कर दिया। उनका कहना है कि पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं होने तक यह आंदोलन चलता रहेगा। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के वित्त संशोधित इंटर कर्मियों की एक जरूरी बैठक हुई। संघर्ष मोर्चा के अनुमंडल समन्वयक प्रोफेसर भवनाथ झा ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति उदासीन बनी हुई है। सरकार शीघ्र निदान नहीं करती है तो मजबूरन कर्मियों को आमरण अनशन पर जाना होगा। अब वर्षा टाइम्स बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर एवं कटिहार जिले से। बेगूसराय संवाददाता के अनुसार जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 172 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे पहले मिले कोरोना रोगियों में से 161 रोगी डिस्चार्ज हो चुके हैं। लाखों स्थित रामनगर में अक्षय स्मृति वाटिका में अक्षय कुमार की जयंती मनाई गई। मौके पर राम प्रताप ठाकुर, आर्यन कुमार, डॉक्टर ललन कुमार आदि मौजूद रहे। भागलपुर संवाददाता के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डीएम प्रणव कुमार का आदेश नहीं मान रहे हैं। जेएलएनएमसीएच भागलपुर में कोरोना रोगी की लगातार हो रही मौत पर डीएम ने सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल के अधीक्षक और कोरोना सेल के नोडल पदाधिकारी से 1 सप्ताह पूर्व लिखित रूप से उत्तर मांगा था कि किस कारण से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। ये जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
डीएम अरुण कुमार ने रिमाइंडर भेजकर शीघ्र ही जवाब मांगा है। मुंगेर संवाददाता के अनुसार जमालपुर में कोरोना महामारी के दस्तक देने के साथ ही पहले लॉकडाउन फिर अनलॉकडाउन के कारण सहम सहम कर चल रहा बाजार मंगलवार को पूरी तरह से रफ्तार में आ गया। बाजार 4 महीने के बाद एक साथ खुला। बाजार में रौनक लौट आई। बाजारों में भीड़ भी लॉकडाउन के पहले की तरह दिखी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाए लोग नहीं दिखे। कटिहार संवाददाता के अनुसार कटिहार स्थित राधा कृष्ण गौशाला में भगवान श्री कृष्ण की छठी धूमधाम से मनाई गई। मौके पर विपिन बिहारी चौबे, राजीव जायसवाल और भारत प्रसाद शर्मा सहित लोग उपस्थित रहे। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीएम ने प्रेस वार्ता कर जिले में मुहर्रम और महावीरी अखाड़ा जुलूस नहीं निकालने का दिया आदेश। बाढ़ पीड़ित 92,873 परिवारों को मिलेगी 6,000 की राशि। इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई मौत और शिक्षा विभाग के लिपिक हत्याकांड में 2 शूटर सहित 3 हुए गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।